सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ मुख्य बातों के बारे में जानकारी लेंगे, जिनमें घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले घोष वर्ण। अब घोष वर्ण होता क्या है? अब इन वर्णों के जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज उत्पन्न होती है, स्वर तंत्र में क्या होती है? गूंज उत्पन्न होती है। जब हम इनको बोलते हैं तो स्वर तंत्र में गूंज उत्पन्न होती है, तो इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्णों की संख्या, सभी स्वर वर्ण घोष हैं, जैसे ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी घोष वर्ण हैं। इनकी संख्या 10 है। इसके अलावा हिंदी व्यंजन में सभी 5 वर्णों के अंतिम 3 सभी घोष वर्ण हैं। सभी क्या हैं? घोष वर्ण हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में हमने व्यंजनों को 5 भागों में बांटा है। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। क, च, ट, त, प। क से लेकर के अंगों तक के जितने भी व्यंजन हैं एक पंक्ति में, वह क्या हैं? कंठ हैं। और च से लेकर के यों तक एक पंक्ति में जितने भी व्यंजन हैं वो तालव्य कहलाते हैं। ट से लेकर के अणु तक एक पंक्ति में जितने व्यंजन हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। और त से लेकर के नौ तक एक पंक्ति में जितने व्यंजन हैं उन्हें दंती कहते हैं। और प से लेकर के मौ तक एक पंक्ति में जितने व्यंजन हैं उन्हें ओष्ठ कहते हैं। कंठ माने गले से बोले जाने वाले वर्ण। तालव्य माने जिनके उच्चारण में हमारी जीभ तालु अर्थात ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करती है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण, जिनके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा आकार में घूम जाती है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। दंती वर्ण, जिनके उच्चारण में हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, उन्हें दंती व्यंजन कहते हैं। उसके अलावा ओष्ठ वर्ण, जिनके उच्चारण में हमारे जीभ होंठों को स्पर्श करती है, उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब हमें जानना है घोष वर्णों के बारे में। घोष वर्ण में कहा गया है कि अंतिम 3 सभी वर्ण घोष हैं। अब हमें अंतिम 3 नीचे से नहीं मानना है, ट, त और प को नहीं मानना है। हमें अंतिम वर्ण क्या मानना है? अंतिम 3 वर्ण ख के बाद के ग, घ, अङ, ज, झ, यों, ड, ढ, अणों, द, ध, न, ब, भ, म। ये 15 जो व्यंजन हैं, यह व्यंजन घोष हैं। जिसे मैंने एक वर्ग में अर्थात लाल पेन से मैंने वर्ग बनाया है, इस वर्ग में अंकित किया है, तो ये सब क्या हैं? घोष वर्ण हैं। इसके अलावा जो अन्य जो व्यंजन हैं, जैसे य, र, ल, व और हो, ये 5 व्यंजन भी क्या हैं? घोष वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन मिलाकर के घोष वर्णों की संख्या 30 है। अगला है अघोष वर्ण। इन वर्णों के उच्चारण में अर्थात जब इन वर्णों को बोलते हैं तो स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्णों को हम अघोष वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में सभी 5 वर्णों के पहले 2 सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। जैसे क की पंक्ति में जितने भी वर्ण नीचे की तरफ हैं, क, च, ट, त, प, और ऐसे ख की पंक्ति में जितने भी वर्ण नीचे की तरफ हैं, ख, छ, ठ, थ, प, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा जो अन्य व्यंजन हैं, स, स, ये व्यंजन भी अघोष वर्ण में आते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 13 है और घोष वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 30 है। तो हमने आज घोष वर्ण के बारे में और अघोष वर्ण के बारे में जाना। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, यदि हमें परिभाषा हमने अच्छी तरह पढ़ी है तो हम जान पाएंगे। जैसे परीक्षा में आ जाता है घोष वर्ण छांटिए। अब ऑप्शन में दे देते हैं, प्रश्न आ जाता है
ऑप्शन में दे देते हैं क, ख, छ, जो। इनमें से घोष वर्ण क्या है? यदि हमें परिभाषा अच्छी तरह आती है, हमने समझ करके पढ़ रखा है, तो हम सीधा जवाब दे देंगे घो वर्ण क्या है? घोष है। इस प्रकार परीक्षा में अगर यदि आ जाता है, अगर क, ख, ग और घ दे दिया तो और हमसे कहा तो आप छांटिए, तो हम सीधा स्पष्ट उत्तर दे देंगे क और ख जो पंक्ति में लिखे हैं वो क्या हैं? अघोष वर्ण हैं। इसके बाद हम अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो श्वास वायु कम मात्रा में बाहर की तरफ निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हिंदी व्यंजन में सभी 5 वर्णों के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहते हैं, अर्थात कहलाता है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, अर्थात पहली पंक्ति में जितने भी वर्ण हैं वह क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और तीसरी पंक्ति में जितने भी वर्ण हैं वह अल्प प्राण हैं। चौथी पंक्ति में जितने भी वर्ण हैं अल्प प्राण हैं। क, चौ, टौ, तौ, पौ। ऐसे ही ग, जौ, डौ, दौ, बौ। ऐसे ही डौ, यों, अणों, नौ, मौ। हमें इन वर्णों को समझना है, हमें याद नहीं करना है, हमें केवल क्रम याद करने हैं। क के बाद ख नहीं, क के बाद तीसरा वर्ण और फिर अंतिम पांचवा वर्ण, ये क्या है? अल्प प्राण है। इसके अलावा अन्य व्यंजन य, र, ल, वो, ये 4 व्यंजन भी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। सभी स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 10 स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। इस प्रकार अल्प प्राणों की संख्या 29 है। उसके बाद हम महाप्राण के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अर्थात जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, जोर हमें ज़्यादा लगता है, तो ऐसे वर्णों को महाप्राण कहते हैं। हिंदी व्यंजन में सभी 5 वर्णों के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। अर्थात दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, अर्थात दूसरी पंक्ति में जितने भी सभी वर्ण हैं और चौथी पंक्ति में जितने भी सभी वर्ण हैं वह महाप्राण कहलाते हैं। क के बाद ख, छ, ठ, थ, फ, ये महाप्राण हैं। और ग के बाद घ, झ, ढ और ध और भ, ये महाप्राण हैं। अब हमें इन्हें याद नहीं करना है, केवल समझना है। क के बाद ख और ग के बाद घ, अर्थात हमें दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, दूसरी और चौथी पंक्ति में जो भी वर्ण हैं वह क्या हैं? महाप्राण हैं। इसके अलावा अन्य वर्ण सौ, 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 हो, ये 4 वर्ण भी महाप्राण कहलाते हैं। अर्थात महाप्राणों की संख्या 14 है। कितनी है? महाप्राणों की संख्या 14 है। तो मैंने आज आपको अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में जानकारी दी। यदि आपको यह वीडियो सही लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।